सैदपुर गांव में भले ही कितने ही लोगों ने बलिदान दिया हो, लेकिन जब बात स्वर की होती है तो आज भी देशभक्ति और भक्ति दोनों ही उमड़ जाती है। इस गांव की महिलाओं का अंदाज ही अलग है। हर परिवार से एक बलिदान दिया होगा पिछले कई दशकों में किसी न किसी ने, लेकिन इससे कभी कमी नहीं हुई है। इन्हीं महिलाओं से बात करते हैं कि क्या सोचती हैं वो और क्या है इस बार की महिलाओं के, यानी कि सैदपुर गांव के महिला के सवाल। हर परिवार से कोई न कोई सेना में रहा है। आपके परिवार से कौन रहा है और इस बार आपके चुनाव के मुद्दे क्या होंगे? हमारे परिवार से सेना में मेरे जो ससुर थे, 4 भाई थे, चारों सेना में रहे हैं। फिलहाल में प्रेजेंट में मेरे जेठ हैं, वो सेना में हैं। मेरे बच्चे सेना में नहीं जा पाए, इसका मुझे बड़ा दुख है, बेहिसाब दुख है। और सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव का हमारा है राष्ट्र बचाना है। तो आप जानते हैं, सुरक्षा लेडीज की हो या किसी भी परिवार की हो, मतलब सुरक्षा और राष्ट्र सबसे बड़े मुद्दे हैं। मेरी नज़र में अहम मुद्दा लेडीज सुरक्षा का है और बहनों को आगे लाने का, साफ सफाई का, है ना। जो हमारे कोरोना काल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको इतना साहस के साथ, इतने धीरज के साथ सब तक सामग्री पहुंचाई, खाद्य सामग्री। और कोरोना का इस बार आप लोगों के लिए क्या मुद्दा? दसरा फौज में हाँ, मेरे पति फौज में है, 21 साल नौकरी करके खत्म हो गए। एक मेरा बेटा खत्म हो गया। इस बात की तकलीफ बहुत रहती है, लेकिन 21 साल 22 साल नौकरी कर गए। मेरे पति बाहर दसरा भी फौज में ही है। अब मेरा बेटा भी खत्म हो गया। वो भी आर्मी में थे। ये ऐसा गांव है जहां पर हमेशा शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल होता है। परिवार से कितने लोग रहे हैं सेना में, आज भी क्या महसूस करती हैं? ना खूब करते हैं भैया, जो उसमें होता है ही नो बताओ। जब उसमें तो बढ़िया है, जो अपने उसमें वो हो रहे हैं, तो ऐसा काम तो होना चाहिए। जो बालक हैं इतने फिर रहे हैं, भर्ती खुले, क्या भर्ती आगे को बालकों की हो है, यू है समस्या। बालक कितने फिर रहे हैं, यू है। चलो, आंखों में आंसू हैं लेकिन चेहरे पर हंसी है। ये इस गांव की महिलाओं की ताकत है। इस बार चुनाव का मुद्दा आपके लिए क्या होगा? एक ऐसा गांव है जहां पर हर परिवार से कोई ना कोई सेना में है। हाँ सही है, ये बात आपकी सही है। अब अस्पताल में कोई वो ना है सुविधा, विधवन की पेंशन ना, वृद्धन की पेंशन ना है। जौन सा प्रधान आवे 3 साल दे के उन्होंने काट के 1 महीने कर दे। परमानेंट रहनी चाहिए पेंशन। और ये अस्पताल में कुछ नहीं है सुविधा है। जच्चा बच्चा न लेकर जाओ, किसी के पास साधन है, किसी के पास ना है। के सुविधा हुई है, किसने वोट देना, हम ना दें किसी ने भी। हमने तो रोटी ही पोनी है, जब भी कुछ ना। इस बार क्या होंगे मुद्दे आपके चुनाव? बच्ची हमारे भी यही है जो इनके है। जब कोई सुविधा ही नहीं है तो क्या करा किसी को वोट देकर। सही बात है, ये जो कह रही है वो अच्छा कह रही है। यही मुद्दे हैं। हमारे भी बच्चे हैं, उनकी नौकरी नहीं, कोई पढ़ाई नहीं। ऐसा क्या है सैदपुर गांव में, ऐसी क्या खासियत है सैदपुर गांव में, ऐसी क्या खासियत है कि महिलाएं इतना अपने बच्चों को सेना में भेजती हैं? क्यों भेजती हैं? 60 साल तो हमने हो गई, पहले यहाँ भर्ती खुद ही, बाकी उद्देश्य तो पीछे तो किसी ने। भारत की रक्षा करो। अपने जमीन नहीं है, खेती किसान आदमी है, खर्चा नहीं चलता। अपने पैसे के लिए अपना माँ बाप भेजते हैं अपने बच्चों के। क्या करें बताओ? देश की सेवा की अपनी जान भी दे दें बच्चे। और वो भी भर्ती नहीं आ रही, नहीं पुलिस की, नहीं फौज की, नहीं काय की भर्ती नहीं। जो भी हुई है वे भी कैंसिल है। वे भी भर्ती नहीं आई। दौड़ कर आगे बच्चे फिर भर्ती नहीं आई। दौड़ है भर्ती और भर्ती कैंसिल। और स्कूल में क्लास कर रह जा तो फिर लॉकडाउन। ये बड़ी समस्या जो भर्तियों पर सवाल उठते हैं, जो लोग उठते हैं, लेकिन ऐसा क्या है सैदपुर गांव में कि महिलाएं अपने बच्चों को फिर भी सेना में ही भेजना चाहती हैं? अच्छा लगता है हमें, देश सेवा अच्छी लगती है, मातृभूमि से प्यार है हमें।
हमारे रग रग में, कण कण में, हमारे हर पसीने की बूंद में, खून में मातृ सेवा लिखी है, मातृभूमि की सेवा। सेवा एक ऐसी शब्द का अर्थात आता है जिसको आप उसको किसी भी अंदाज में ले सकते हैं, लेकिन सेवा अपने देश के प्रति ही परम सेवा हमेशा मानी गई है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और पवन शर्मा के साथ मनोज्ञा लोईवाल, सैदपुर गांव, बुलंदशहर, ABP न्यूज।